देखिए, वैसे तो ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, लेकिन जयंती जो अलग से मनाई जाती है, 2 ही ग्रहों की जन्म जयंती सामान्यतः मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। तो शनि जयंती का महत्व क्या है? ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। इसीलिए ग्रहों में शनिदेव की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर पूरी तरीके से दुनिया को, जीवन को बदलने की ताकत है। माना जाता है कि शनिदेव का प्राकट्य यानी जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि को, और इसी दिन शनिदेव की जन्म जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती पर संध्या काल में जगह जगह पर देश दुनिया में शनिदेव की विशेष पूजा की जाती है और शनि कृपा प्राप्त करने के विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस बार 16 मई को शनिदेव की जयंती मनाई जा रही है। 16 मई को संध्या काल में शनिदेव की विशेष पूजा होगी। तमाम तरह के उपाय किए जाएंगे, दान किए जाएंगे, जिससे शनिदेव की कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगी। तो शनि जयंती पर मुख्यतः शनिदेव की पूजा होती है ताकि उनकी कृपा मिले, जीवन का संघर्ष कम हो, जीवन की बाधा दूर हो। तो शनि जयंती पर पूजा करने का सरल तरीका क्या होगा? शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा संध्या काल में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद। संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले नीले कपड़े मत पहनिएगा, सफेद या पीले या लाल कपड़े पहनिएगा। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव की या श्री कृष्ण की उपासना करिएगा। फिर शनिदेव के मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा। 3 माला, 5 माला या 11 माला। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। शनिदेव से दीपक जला करके कृपा करने की प्रार्थना करें और सबसे अंत में निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का और बर्तनों का दान करिएगा। लोहे या स्टील के बर्तनों का दान करना अच्छा होगा। तो शनि जयंती पर शनिदेव के मंत्र का जप करना है, पीपल के नीचे दीपक जलाना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को दान करना है। देखिए, आप नौकरी छोटी करें या बड़ी करें, बिना शनि कृपा के नौकरी मिलना संभव ही नहीं है। और अगर शनि की कृपा ना हो तो नौकरी में उन्नति भी संभव नहीं है। तो अगर नौकरी संबंधी कोई भी दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं रही है, चल नहीं रही है, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर संध्या काल में
पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इसके बाद चाहे वहीं बैठ के मंत्र पढ़ें या दीपक जला के घर चले आएं और उसके बाद 11 माला शनिदेव का मंत्र पढ़ेंगे। कम से कम 11 माला पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी नौकरी की समस्या हल हो जाए और उसके बाद निर्धनों को, गरीबों को खाने पीने की चीज, कोई भी खाने पीने की चीज, रोटी सब्जी, हलवा पूड़ी, बिस्किट, नमकीन, कुछ भी दान करिएगा। अगर शनि जयंती पर ऐसा कर देते हैं तो आपकी नौकरी संबंधी समस्या हल हो जाएगी। तो अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो शनि जयंती पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये पंडित जी से जानते हैं। देखिए, अगर शनि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता है तो वो स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की समस्या होती है या लंबी चलने वाली बीमारी शनि की वजह से जीवन में आ जाती है। अगर स्वास्थ्य की कोई जटिल, कोई गहरी समस्या है, आप जूझ रहे हैं, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक लोहे का छल्ला ले आइएगा। इसको एक कटोरी में सरसों का तेल डालें थोड़ा सा, उसी में छल्ले को डुबो लें, यानी सरसों के तेल से शुद्ध करें। इसके बाद कटोरी को जिसमें छल्ला है अपने सामने रख लें और शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करें। जप करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपको रोगों, बीमारियों से छुटकारा मिले और इसके बाद लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में, दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। काला कुर्ता, काला शर्ट, काले कपड़े, जैसा भी संभव हो वो किसी गरीब आदमी को दीजिएगा। अगर आप ऐसा शनि जयंती पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले समय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है ना, पैसे रुपए को लेके बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो तो आदमी को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में शनि जीवन में भयंकर संघर्ष बढ़ा देता है। तो अगर शनि की वजह से आर्थिक स्थिति खराब है, कोई धन संबंधी समस्या है, तो शनि जयंती पर क्या उपाय करेंगे? शनि जयंती पर एक काला कपड़ा ले लें, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लें, उसमें एक जटा वाला नारियल और कुछ पैसा जितना भी रख सकें, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, वो रखिए। इसको अपने सामने रख लीजिए।
पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा और इस काले कपड़े में नारियल और पैसे को अपने सामने रख लीजिएगा। इसके बाद शनि मंत्र का जप करिएगा। अच्छा होगा कि कम से कम 11 माला जप करें, नहीं तो 5 माला मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जप करने के बाद अपनी आर्थिक समस्या के दूर हो जाने की प्रार्थना करें कि मेरी धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं, मेरी आर्थिक कठिनाई समाप्त हो। इसके बाद कपड़े में ही नारियल और पैसा जो रखा है, कपड़े के साथ सारा सामान किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कोई नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके चले आइएगा। अगर ये काम आप कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। देखिए, अगर आपकी 7.5 है, जैसे इस समय कुंभ राशि पर, मीन राशि पर और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, या आपकी ढैया है, जैसे इस समय सिंह पर और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती हैं। आमतौर पे जीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर 7.5 या ढैया आपकी चल रही है तो क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती की रात को उपाय करिएगा। एक घी का या तिल के तेल का दीपक पश्चिम दिशा की तरफ जलाइएगा और फिर खुद भी दीपक सामने रखकर पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिएगा। अपने सामने कोई फल या मिठाई या दोनों रख लीजिएगा। इसके बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए या कम से कम 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और शनिदेव से प्रार्थना करिएगा कि आपके ऊपर कृपा करें, 7.5 या ढैया का प्रभाव कम हो जाए। अगले दिन सुबह के समय फल और मिठाई का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। ये छोटा सा उपाय अगर आप शनि जयंती की रात को कर लेते हैं तो 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।